किसानों से किया हुआ वादा युवाओं को बर्बाद करने के लिए इस सरकार ने मनपसंद ऐप लॉन्च किया है। क्या इसके भी रिपोर्ट कार्ड में उल्लेख रहेगा? क्या बलौदा बाजार जलता है, अधिकारी एक दूसरे के ऊपर एफआईआर कर रहे हैं, एसडीएम को दौड़ा दौड़ा कर जनता मार रही है। ओपी चौधरी को कांग्रेस का इतिहास पता नहीं है। कांग्रेस के लोग जाते रहे 15 क्विंटल के जगह 21 क्विंटल धान की। माफिया राज का सरगना भी मुझे पता है, ओपी चौधरी है। कांग्रेस सत्ता लोलुप पार्टी बनकर रह गई है। 13 दिसंबर को विष्णुदेव साय सरकार के 1 साल पूरे हो रहे हैं और इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी राजधानी सहित पूरे प्रदेश में एक भव्य आयोजन कर रही है। अगर हम बात राजधानी की करें तो जहां हम खड़े हैं साइंस कॉलेज का मैदान, यहां पर एक भव्य आयोजन हो रहा है, एक भव्य सभा का आयोजन किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो इस कार्यक्रम में आएंगे, अतिथि के रूप में आएंगे। और 1 साल में विष्णुदेव साय सरकार ने जो काम किया है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, किसानों के क्षेत्र में, युवाओं के लिए तमाम जो क्षेत्र में जो काम किए हैं उसकी पूरी जानकारी, उसका पूरा रिपोर्ट कार्ड यहाँ पे जनता के सामने रखेंगे। और आप देख रहे हैं कि इसकी तैयारियां यहाँ पे शुरू हो चुकी है। आज अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप, वरिष्ठ विधायक राजेश मूणत सहित तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता थे आज यहाँ पर आए। यहाँ पर आने के बाद उन्होंने पूरा किस तरह से कार्यक्रम यहाँ पर होंगे, कहाँ पे स्टेज बनेगा, किस तरह से कितने लोगों की बैठना होगी, उसकी पूरी तैयारियों का जायजा लिया और दिशा निर्देश दिया। और आप देख रहे हैं कि 2 से 3 दिन बाद ये यहाँ पर कार्यक्रम होना और उसकी तैयारियाँ युद्ध स्तर पर चल चुकी है। अब चूंकि यहाँ पर जेपी नड्डा आ रहे हैं और साय सरकार अपने 1 साल का रिपोर्ट कार्ड जो है पूरा वो पेश करने वाली, तो इसको लेकर पॉलिटिक्स भी शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि उन्होंने जो वादे पूरे किए हैं, जो कमिटमेंट किया था लोकसभा चुनाव के समय, विधानसभा चुनाव के समय, वो सारे वादों उसमें से ज़्यादातर वादे जो हैं वो 1 साल में पूरे कर चुके हैं। बहुत सारी योजनाएं उन्होंने शुरू की है और यही वजह है कि लगातार जो उपचुनाव हो रहे हैं और जो जिस तरह से जनता का उनको सहयोग यहाँ पर मिलता जा रहा है, तो इसकी जानकारी पूरी यहाँ पर जेपी नड्डा यहाँ पर देंगे। वहीं दीपक बैच का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने 1 साल के कार्यकाल में जो विष्णुदेव साय सरकार की जो विफलता है उसका मुद्दा उन्होंने उठाया और उन्होंने ये भी कहा है कि जो जेपी नड्डा आ रहे हैं तो इस बात की भी जानकारी दे कि साय सरकार ने कहा था कि किसानों को 3100 रुपये धान का कीमत देंगे, क्या 3100 रुपये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि युवा जो है वो नशे के गिरफ्त में आ रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यहाँ पर बिगड़ी हुई है और साथ ही साथ जो शराबबंदी की बात करती थी भारतीय जनता पार्टी, वो अब घर घर शराब पहुँचाने की तैयारी यहाँ पर कर रही है, होम डिलीवरी की तैयारी कर रही है। तो जो खामियां हैं उसकी भी जानकारी जेपी नड्डा देंगे कि नहीं देंगे, इस तरह की बातें सामने में आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां पर भी रहती हैं सुशासन पर विश्वास करती हैं और जनता के सामने जो काम हमने किया है उसे एक सेवक के रूप में प्रस्तुत करने पर विश्वास करती हैं। इन 1 सालों के भीतर 3100 रुपये धान का बोनस दिया गया, 15 क्विंटल के जगह 21 क्विंटल की खरीदी की गई, 2 साल का बोनस दिया गया, महतारी वंदन योजना रेगुलर आबाद गति से छत्तीसगढ़ की 70 लाख माताओं बहनों के लिए लगातार संचालित है। 9 लाख से अधिक आवासहीन गरीबों को आवास का किस्त जारी हो चुका है, उनका आवास बनने का काम चालू हो चुका है। पीएससी में छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ न्याय किया जा रहा है। रामलला दर्शन योजना की शुरुआत हुई है। बस्तर क्षेत्र में नियत नीलांलार योजना प्रारंभ की गई है। मेडिकल कॉलेज रायपुर, मेडिकल कॉलेज बिलासपुर जैसे के लिए कहीं 300 करोड़, कहीं 700 करोड़ जैसी बड़ी राशि आवंटित करके कैपेक्स पर भी काम किया जा रहा है। रायपुर में अनेक फ्लाईओवर रोड्स का निर्माण लगातार किया जा रहा है। डबल इंजन की सरकार के तहत केंद्र की सरकार ने यहाँ 20,000 करोड़ के रोड की भी स्वीकृति प्रदान की है। तो 1 साल का जो कार्यकाल है, छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन ने जो आशीर्वाद दिया था उसके अनुसार आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बहुत कुछ करने में सफल हो पाई है और आने वाले सालों में बहुत कुछ करना भी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं तो उनका स्वागत है। साथ ही हमारा सवाल भी है, क्या अगर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, क्या उन्होंने किसानों से किया हुआ वादा 3100 रुपये समर्थन मूल्य से धान खरीदी हो रही है क्या? इसको स्पष्ट करना चाहिए जेपी नड्डा जी को। और लगातार छत्तीसगढ़ के युवाओं को बर्बाद करने के लिए इस सरकार ने मनपसंद ऐप लॉन्च किया है ताकि घर घर डिलीवरी कर सके और
छत्तीसगढ़ के युवाओं को बर्बाद कर सकें, क्या ये भी मोदी गारंटी है क्या? लगातार लूट, हत्या, चोरी, डकैती और प्रदेश के युवा सूखा नशे के चपेट में हैं। क्या इसके भी रिपोर्ट कार्ड में उल्लेख रहेगा क्या? बलौदा बाजार जल गया, कवर्धा डी में लगातार घटनाएं घटी, पूरे प्रदेश अराजकता के माहौल में है और सरकार ने जो वादा करके आए, क्या वो वादे निभाए क्या? और आज भी लगातार घटनाएं घट रही है। क्या इनको भी रिपोर्ट कार्ड जब सौंपेगी तो इनका भी उल्लेख होगा क्या? स्पष्ट रूप से उल्लेख करना चाहिए कि कितने अभी तक इस सरकार में एक साल के अंदर आदिवासियों पे अत्याचार, माता बहनों पे बलात्कार, चाकूबाजी, अपराध की घटनाएं घटी है। क्या इसका भी रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी क्या? युवाओं को अभी तक इस सरकार ने 1 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार देने का इस सरकार ने वादा किया था, तो अभी तक कितने लोगों को इस सरकार ने नौकरियां दी है? क्या इसका भी रिपोर्ट कार्ड में उल्लेख होगा क्या? निश्चित रूप से अगर आ रहे नड्डा जी, तो हमारा छत्तीसगढ़ की जनता के लिए ये सवाल रहेगा। ओपी चौधरी जी के बयान से मुझे लगता है कि शायद छत्तीसगढ़ की वर्तमान स्थिति को देख के मुझे लगता है आंखों में पट्टी बांध लिए है। बलौदा बाजार जलता है, क्या यही सुशासन है? अधिकारी एक दूसरे के ऊपर एफआईआर कर रहे हैं, तहसीलदार टीआई और तहसीलदार के बीच में मारपीट हो रही है, क्या यही सुशासन है? एसडीएम को दौड़ा दौड़ा कर जनता मार रही है, यही सुशासन है? तहसीलदार को जनता दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है, यही सुशासन है? और गली गली शराब बिक रहा, यही सुशासन है? और लगातार अपराध बढ़ रही है, क्या यही सुशासन है? भ्रष्टाचार चरम पर है, क्या यही सुशासन है? अगर यही सुशासन है 1 साल के अंदर, तो फिर इस सरकार को बधाई। ओपी चौधरी को कांग्रेस का इतिहास पता नहीं है। शायद एक बार कांग्रेस का इतिहास पढ़ ले तो शायद उनको थोड़ा सा ज्ञान आ जाए। ओपी चौधरी भारतीय जनता पार्टी में ओवरटेक की राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल कल धान खरीदी को लेकर सरकार के खिलाफ में, किसानों के हक में और धान खरीदी की अव्यवस्थाओं के खिलाफ में कल पूरे प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों को निर्देशित कर दिया गया है कि सभी ब्लॉकों में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन रहेगा और ज्ञापन सौंपेंगे राज्यपाल के नाम से, ताकि सरकार किसानों से झूठ बोलकर सत्ता में आई कि हम 21 कुंटल धान खरीदी करेंगे और 3100 रुपये एक मुश्त किसानों को देंगे, लेकिन ज़मीनी हकीकत बिल्कुल भी उल्टा है। इन सब मुद्दों को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है कि 10 तारीख को यानी कल पूरे प्रदेश भर में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन रहेगा। कांग्रेस के लोग जाते रहें, 15 कुंटल के जगह 21 कुंटल धान की खरीदी, जो 2600 रुपये के जगह 3100 रुपये में धान की खरीदी भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कर रही है। वो 4 किस्त में तरसा के देते थे, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार 1 ही किस्त में पेमेंट कर रही है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के इतिहास में कभी भी 1 साल को अगर छोड़ दिया जाए तो 95 लाख मीट्रिक टन से अधिक की खरीदी नहीं हुई थी, और कांग्रेस के समय 1 साल को भी मैं ले लूँ तो 1 करोड़ 20 लाख मीट्रिक टन से अधिक की कभी खरीदी नहीं हुई थी। पिछले वर्ष
पहले ही साल हमारी सरकार के 1,45,00,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी हमारी सरकार ने किया है। किसान भाइयों की अगर वास्तव में कोई हितैषी सरकार है तो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार। देखिए, अगर जो गलत है तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। कांग्रेस इसका बचाव नहीं कर रही है, लेकिन माफिया राज तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चल रही है। शराब माफिया का बात करें, कोल माफिया का बात करें, खुलेआम वसूले गोलियां चल रही है। रेत माफिया की बात करें, ओपी चौधरी की यहाँ तो उड़ीसा के बॉर्डर में गोलियां चल रही है, शायद ओपी चौधरी को अच्छे से पता होगा। और रायगढ़ में तो सबसे ज्यादा माफिया राज चल रहा है, और माफिया राज का सरगना भी मुझे पता है ओपी चौधरी है। क्या ये सच्चाई है क्या? हाँ, अंतर्राज्यीय गैंगस्टर यहाँ पैर पसार चुका है, क्या उसका भी सरगना तो ओपी चौधरी तो नहीं है? कांग्रेस सत्ता लोलुप पार्टी बनकर रह गई है, परिवारवादी चापलूसी से युक्त पार्टी बनकर रह गई है और एक डूबती नाव है। जब नाव डूबता है तो सब लोग उसे छोड़ छोड़ करके भागने लगते हैं। उसी हालात से पूरे देश में कांग्रेस जूझ रही है। नीचे न इनका संगठन है, न इनका कोई विचारधारा है। ये केवल अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, माइनॉरिटी अपीजमेंट्स के सहारे वोट लेने की कोशिश करते हैं, समाज को तोड़ने की कोशिश करते हैं। इन सब बातों को देश की जागरूक जनता अब समझ चुकी है, इसलिए कांग्रेस का पूरे देश में एक एक करके बंटाधार हो रहा है और होता रहेगा। जिस तरह से विष्णुदेव साय सरकार के 1 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, पदाधिकारी हैं, सांसद, विधायक अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे, वहीं भारतीय कांग्रेस जो है वो साय सरकार की पोल खोलने की भी तैयारी कर चुकी है और लगातार पोल भी वो खोल रहे हैं। पिछले दिनों धान खरीदी केंद्रों में जाकर धान खरीदी की अव्यवस्था की पोल खोलने की उन्होंने कोशिश की थी। तो जिस तरह के माहौल नज़र आ रहे हैं, आने वाले 1-2 दिनों में इसको लेकर प्रदेश की पॉलिटिक्स और गरमाएगी। हमारा ये वीडियो, हमारी ये बातचीत अगर आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव हमको देना ना भूलें और मुझे और मेरे कैमरा में नज़ीर खान को दे इजाज़त। नमस्कार।